types of swap derivative. An interest rate swap is a financial agreement between the two parties who wish to change the interest payment or receipts in the same currency on asset or liabilities to a different basis. जैसे मैंने बताया था, स्वैप मतलब आप अपने जो भी लाइबिलिटीज है, जो ऑब्लिगेशंस है, उनको आप स्वैप करते हो, उनको आप एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में आप इंटरेस्ट रेट जो आपको पे करना है, सपोज मैंने लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट क्या होगा, पे करना होगा, वो मेरी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, वो जब मैं स्वैप करूँ, कैसे स्वैप करूंगा, क्यों करूंगा, वो भी मैं बता चुका हूं। मतलब सपोज मैंने लोन लिया और जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो फ्लोटिंग रेट है, वो चेंज होता रहता है। सपोज अभी वो 9% है, कोई दूसरे ने लोन लिया हुआ है सेम अमाउंट, जो मैंने मैंने जो लोन लिया है वही, उस जिस अमाउंट का, जितने अमाउंट का, उतने ही अमाउंट का उसने भी लोन लिया हुआ है, लेकिन उसका रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है। अभी मुझे लगता है कि मुझे फिक्स लेना चाहिए था, कि वो फ्लक्चुएट तो ना होता। अभी सपोज मेरा 9% है, मुझे लग रहा है यार 10%, 11%, कितना भी हो सकता है। और सपोज जो दूसरे ने जो जिसने फिक्स रेट से लिया है, वो सोच रहा है कि यार मुझे फ्लोटिंग लेना चाहिए था। अभी देखो, मुझे सपोज उसको 10% देना पड़ रहा है, क्या यार 10% देना पड़ रहा है, फ्लोटिंग में 9% चल रहा है, मुझे 9% मुझे फ्लोटिंग लेना चाहिए था, तो मुझे 9% ही रेट, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। तो अभी दोनों एक दूसरे को से स्वैप कर सकते हैं, स्वैप एग्रीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसमें क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो आपको पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट आपका वो दूसरा पे करेगा। ठीक है, जैसे मैंने फ्लोटिंग रेट से लिया हुआ था, मैं फिक्स रेट से पे करूंगा इंटरेस्ट आफ्टर स्वैप एग्रीमेंट। और जिसने और किसी जिसने जो है जिसने फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट पे कर रहा था, वो फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट पे करेगा। हम दोनों ने एक दूसरे की लायबिलिटी को स्वैप कर लिया, एक्सचेंज कर एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन दिस स्वैप। वही मैंने बताया, प्रिंसिपल अमाउंट आपको ही पे करना है, मतलब जिसने लोन लिया है उसको ही पे करना होता है। दिस इज ऑल्सो नोन इन द मार्केट एज ए प्लेन वेनिला स्वैप। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लेन वेनिला स्वैप किसे कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल अमाउंट अप्लाइज ओनली for the purpose of calculating the interest to be exchanged under interest rate swap। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको केवल इतना ही यूज होता है कि आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए उसको यूज करते हो, बाकी रीपेमेंट उसे ही करना है जिसने लोन लिया हुआ है। मैच्योरिटीज रेंज फ्रॉम 1 ईयर टू ओवर 5 ईयर्स, तो 15 ईयर्स। तो ये मैच्योरिटी रेंज हो सकती है स्वैप एग्रीमेंट की। अभी बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, जो आपका स्वैप है उसके फीचर्स। द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। नोशनल प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अमाउंट whether fixed or floating is calculated on a specified amount borrowed or lent। मतलब कि जो इंटरेस्ट फ्लोटिंग हो या फिक्स्ड हो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जो जिसमें आपने लोन लिया हुआ है। पार्टीज डू नॉट एक्सचेंज दिस अमाउंट एट एनी टाइम। ठीक है, पार्टीज यानी जो दोनों पार्टी जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्वैप। ओके, नेक्स्ट, fixed rate. This is the rate which is used
to calculate the size of the fixed payment. Bank or financial institutions who make market in interest rate swap quote the fixed rate they are willing to pay if they are fixed rate payers in a swap. They are willing to receive if they are floating rate player in a swap. Okay, so fix the payment is equal to P यानी कि notional payment into RFP मतलब कि fixed price into FFP. FFP is the fixed day count fraction. नेक्स्ट फ्लोटिंग रेट. फ्लोटिंग रेट मतलब जो चेंज होते रहते हैं. फिक्स्ड रेट मतलब जो फिक्स होते हैं पूरे टर्म में फिक्स होते हैं. अगर आपने जब लोन लिया वो 9% है तो पूरी लाइफ टाइम तक मतलब पूरी जो टर्म है ड्यूरेशन है जो लोन का वो तब तक वो उतने ही 9% ही रहेगा. फ्लोटिंग मतलब वो बैंक के रेट्स जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी चेंज होता रहेगा. So floating rate is one of the market indexes like London Interbank Offer Rate (LIBOR), Treasury Bill Rate, Primary Rate, etc. on which basis the floating interest rate is determined in the swap agreement. तो ये सारे basis है जिनके basis पे आप floating rate determine करते हो. Floating payments is equal to P into यानी कि नोशनल पेमेंट इनटू RFE यानी कि फ्लोटिंग रेट सेट ऑन द रीसेट डेट एंड FFX is the floating rate day count fraction. Okay, next trade date. Trade date is fixed rate. Fixed rate payment are normally paid semi-annually, annually. Okay, for example, it may be 1st March or 1st September, etc. Trade date may be defined as such date on which the swap deal is concluded. मतलब जब आप रेट इंटरेस्ट जब आप पे करते हो तो जब जिस डेट से आप कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट, ठीक है, जब चाहे वो फ्लोटिंग हो चाहे वो फिक्स्ड हो तो जो भी डेट पे कैलकुलेट की जाते हैं उसको आप ट्रेड डेट बोलते हैं. ठीक है, ये सेमी एनुअली हो सकता है, एनुअली हो सकता है. नेक्स्ट इफेक्टिव डेट इज दैट डेट फ्रॉम विच द फर्स्ट फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पेमेंट स्टार्ट टू एक्रू. फॉर एग्जाम्पल, a 5-year swap is traded on August 30th, 2002. The effective date may be 1st September and 10 payment dates from March 1st, 2003 to September 1st, 2007. तो मतलब इफेक्टिव डेट से मतलब क्या है, जब वो ड्यूरेशन स्टार्ट हो रही है, जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग पेमेंट की जो ड्यूरेशन है जिस डेट से स्टार्ट हो रही है. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, सपोज 5 year स्वैप इज ट्रेडेड ऑन August 30th. अगस्त के लास्ट डे पे वो एग्रीमेंट होता है एंड द इफेक्टिव डेट में बी 1st September 2002. ठीक है, इफेक्टिव डेट क्या है, 1st September 2002 हो सकती है. Next example of for calculation of fixed and floating interest rate. Let us assume party X and on a semi-annual basis pay 7% rate of interest rate on notional amount and receive from the party Y LIBOR plus 30 basis points. The current 6-month LIBOR rate is 6.30% per annum. The notional principal is 35 crore. तो जो notional जो principal amount है वो है 35 crore. Amount to be paid as per fixed rate. तो amount कितना पे करना पड़ेगा fixed rate से, तो यहाँ पे देखिए कैसे पे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है. किस तरह से कैलकुलेट करना है आपको फिक्स रेट.
35 करोड़ इंटू 6 मंथ के लिए है, ठीक है। 6 मंथ जो पीरियड है कितना है, सेमी एनुअल बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, यानी 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या किया, 182 डिवाइडेड बाई 365, ओके। उसके बाद इंटू आपका परसेंटेज कितना है, 7%, तो 7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 12,21,644 रुपीज। ये आपका फिक्स्ड रेट है, ठीक है, 7% है। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड एज पर फ्लोटिंग रेट, यहाँ पर देखिए आपका नोशनल जो प्रिंसिपल है कितना, 35 करोड़, पीरियड कितना है, सेमी एनुअली, यानी कि 182 डिवाइडेड बाई 365 इंटू अभी जो है आपका जो फ्लोटिंग रेट इस समय जो चल रहा है LIBOR जो रेट है वो है 6.30। तो यहाँ पर क्या किया, 6.30 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाई 100। अभी ये तो समझ में आ रहा है 6.30 क्यों किया, लेकिन ये 0.30 क्यों ऐड किया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इसी में ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया गया है पार्टी वाई LIBOR प्लस 30 बेसिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो LIBOR जो रेट है वो रहेगा और प्लस 30 पॉइंट्स, यानी 30 बेसिस पॉइंट, यानी 0.30, इसको भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, 6.30 प्लस 0.30 और डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका अमाउंट हो गया 11,67,833। ये आपका हो गया फ्लोटिंग रेट। इन अ स्वैप द पेमेंट आर नेटेड, इन दिस केस पार्टी एक्स पे पार्टी वाई द नेट डिफरेंस। तो अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है,